हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। देखिए, हमारा एक डेमो क्लास है हिंदी का। उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड के साथ दिखाई पड़ेंगे आपको अपनी कोचिंग में। और आपको बाकायदा सारी क्लासेस मिलेंगी, हिंदी की मिलेगी और स्टैटिक जीके और साइकोलॉजी, क्योंकि टेट और सीटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए तो सीधे देर ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, जो वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला जो है बहुत ज़्यादा अपना एक अहम रोल रखती है वर्णमाला। अच्छा, वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, आप लोग ये जो देख रहे होंगे वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को हम लोग कहते हैं वर्ण। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ओके, और आपका जो सेकंड नंबर पे आपका आ रहा होगा वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ये एक व्यवस्थित क्रम है, इसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला। ओके, ठीक। अब वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आए वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन में 2, 3, 4 इस तरीके से ऑप्शन देंगे, तो उसी तरीके से आपको टिक करना है। तो सबसे पहले आपका स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये भैया देखो, जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो फ्री हैं एकदम, उनको किसी से लेना देना नहीं, किसी की सहायता वायता नहीं लेते हैं वो, ठीक। और जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, आपके जो व्यंजन हैं, ठीक। अच्छा, व्यंजन जो आप देखो यहाँ पे डिफिनेशन भी दे रखी है एक लाइन में, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं, ठीक। जैसे का है, तो का जो है, का, खा, गा, ये जो है केवल का अकेले अपने आप से नहीं बना हुआ है। ये जो का बना हुआ है इसमें का हलंत नीचे लगेगा और छोटा प्लस छोटा आ इजुकल टू हो जाएगा का, कबूतर वाला। इस तरीके से व्यंजन कहते हैं। और आप लोग स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर पहला है मूल स्वर, इनको हर्ष स्वर भी कहते हैं। नंबर दूसरा है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक। मूल स्वर जो अपना एक तरीके जड़ मूलतः अपना रोल रखते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। मूल स्वरों की संख्या होती है 4, ठीक। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। ये संयुक्त स्वर, देखिए ये संयुक्त स्वर, इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा गया है? संयुक्त स्वर इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इनका निर्माण जो है वो 2 अक्षरों से मिलके हुआ है संयुक्त स्वर का। देखो जी, ये संयुक्त स्वर है, ये छोटा ए दे रखा है, बड़ा ए, ओ, औ, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक। इनका जो इनकी उत्पत्ति हुई है छोटा आ प्लस छोटी ई, आपको लिख कर बताते हैं। छोटा आ प्लस
छोटी ई बराबर ए। ठीक, इसी तरीके से आप लोगों को जो अय दिख रहा है, अय छोटा आ प्लस ए बराबर अय। ओके, और छोटा ऊ प्लस आ बराबर ओ, और छोटा आ प्लस ओ बराबर आओ। ओके, ठीक, उम्मीद करते समझ में आया होगा। और आगे जो है आप लोग देख रहे होंगे व्यंजन। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। ठीक, व्यंजन को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला आप देख रहे होंगे, जो नंबर पहला है वो आपको स्पर्शी व्यंजन, उच्छित व्यंजन, उच्छित व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन, अंतःयस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए, स्पर्शी व्यंजन, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो 25 यानी कि 25 वर्ण होते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 वर्ण होते हैं। का से लगाकर माँ तक आप क च ट तप इस वर्ग को पूरा करेंगे तो माँ तक आपको 25 वर्ण मिलेंगे। उनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। एग्जाम में एक बार आया था, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो सारे बच्चे कंफ्यूज। तो वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, उच्छित व्यंजन 2 होते हैं, अड़ा ढा। ठीक, अनुनासिक व्यंजन वर्ग का अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर होता है, उनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अंतःयस्थ व्यंजन, अंतःयस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। देख रहे होंगे आप, या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण होते हैं। ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। देखिए भाई, संघर्षी व्यंजन मतलब ऊष्म व्यंजन आपका ये आएगा सा, सा, सा और हा। अब जब आप ये वर्ण कहते हैं तो आपके मुख से क्या निकलता है? आपके मुख से निकलता है एक ऊष्मा टाइप की निकलती है, गरम गरम सी हवा टाइप की निकलती है, तो ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, रा और श्रा। ठीक, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये मिलकर का और सा से मिलके बना है छा। ता मतलब वही हलंत वाला ता, और प्लस रा मिलके बना है त्रा। ठीक, और जो हम जो अब आगे बात करेंगे सीधे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और संघोष के बारे में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, आप लोग ये देखिए, ये जो लुंठित व्यंजन, भैया ये बहुत एग्जाम में आता है लुंठित व्यंजन, क्योंकि दोनों में रहता है कन्फ्यूजन, पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन में। जब लुंठित व्यंजन पूछे, दोनों को अपोजिट कर दीजिए। लुंठित व्यंजन ला पहले आ रहा है ना, तो लुंठित व्यंजन हो जाएगा रा, और पार्श्विक, पार्श्विक में रा की जो मतलब एक तरीके से जो आवाज़ है वो ज़्यादा निकल रही है, तो पार्श्विक हो जाएगा ला। लुंठित रा और पार्श्विक ला। ओके, ठीक, अब हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, अघोष और सघोष के बारे में बात करेंगे। देखिए आप लोग, अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण है क्या? देखिए, अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष और अघोष। ठीक, अल्प प्राण जो एक तरीके से अल्प, अल्प माने क्या होता है? बहुत कम, बहुत छोटा। ठीक, और महाप्राण होता है बहुत बड़ा। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर हो जाता है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण
प्रत्येक वर्ग का प्र महाप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर हो जाता है। ठीक, और इसी तरीके से अघोष और सघोष। देखिए अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इनकी सबकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, और आप एग्जाम में जब भी आएगा आप तुरंत उसी ट्रिक से क्वेश्चन सही करके आएंगे आप लोग। ठीक, अघोष क्या होता है? अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक, और हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली है। हम सीधे चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए जो हिंदी वर्णमाला ये स्वर हैं। अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन में ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप लोग स्वरों की संख्या आराम से 11 लगा के आएंगे। 11 स्वरों की संख्या 11, और जब कुल स्वर की बात करें तो 13, क्योंकि जो अंग और आह, ठीक, ये तो इनकी गिनती मतलब एक तरीके से नहीं होती, नपुंसक होते हैं एक तरीके से। अंग आह इनको हम अयोग वाह, एग्जाम में आएगा अयोग वाह वर्ण कितने हैं, तो आप लोग 2 बताएंगे, अंग आह। ठीक, और देखिए जो अब देखिए अभी हम जो स्पर्श व्यंजन का से मात्रा को हम बात कर रहे थे, ठीक, वो जो देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक, आपके ये 5 वर्ग हो गए, और 5 वर्ग में 5 वर्ण, टोटल मिला के 5 × 5 = 25। 5 हो गए, नहीं हो गए? ठीक, और आप लोग ये देख रहे हैं अंतायष्ट व्यंजन, या, रा, ला, वाह, ये 4 होते हैं। पुष्प व्यंजन अभी हमने बात कर ली है, 4 होते हैं। संयुक्ताक्षर ये भी 4 होते हैं। द्विगुण या अतिरिक्त या उच्छित ये 2 होते हैं। टोटल मिला के जो हमारे हिंदी वर्णमाला में अक्षर होते हैं वो होते हैं 52, मतलब 52। हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षर 52 होते हैं। और देखिए अभी जो हम का वर्ग और टा वर्ग, चा वर्ग की बात कर रहे थे, तो हम ये एक ट्रिक बताते हैं। का कंठ, का, खा, गा, घा, गा, का, खा, गा, घा, गा, तो का वर्ग का कंठ से निकलते हैं। आपकी जीव ओष्ठ का मतलब ये नहीं, केवल कंठ से, का, खा। इसी तरीके से चा, चा से चालू, चा से चालू और हो जाएगा तालु। चा से चालू और हो जाएगा तालु। तालव्य व्यंजन होते हैं ये, चा, छा, जा, झा, गा, टा। जब भैया ये बताओ, जो हम गोली वगैरह चलाते हैं, टा ठा डा 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 डा, ठीक है, गोली चलेगी टा ठा डा डा डा, और सामने खड़ा होगा व्यक्ति, और व्यक्ति जाएगा मर, तो मरने के बाद व्यक्ति क्या बन जाएगा? बन जाएगा मुर्दा। मरा हुआ व्यक्ति क्या मुर्दा ही तो कहते हैं भैया उसे। ठीक, तो टा वर्ग जो है वो मूर्धा वर्ग में आता है, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ठीक, और ता वर्ग एक आता है, ता वर्ग, ता, था, दा, था, ना। ठीक, ये जो ता वर्ग है, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग, ता, था, आपकी जो जीवा है वो आपकी जो दांतों में एकदम टच कर रही होगी, तंत्र कांति मंजन के तरीके से आप लोग ता वर्ग को याद कर सकते हैं। इसी तरीके से पा वर्ग, इनको हम लोग लिपस्टिक वर्ग भी कहते हैं। और जैसे पा, फा, बा, भा, मा, क्योंकि बिना ओष्ठ के टच हुए ये दोनों किसी इस वर्ड को हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे, अल्प प्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष की। देखिए आगे जो है वो आपको एक तालिका दिख रही होगी, उस तालिका से हम आपको समझाएंगे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष की ट्रिक। आप लोग एग्जाम में देखते ही बहुत जल्दी उस देखिए अभी जो आप लोग देख रहे होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अल्प प्राण मैंने अभी क्या बताया था?
पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग हो गया अल्पप्राण। भैया ये का है, का से क्या बनता है? इंग्लिश में बताओ, का से क्या बनता है? का से बनता है के, ठीक। और गा से क्या बनता है? गा से बनता है जी, ठीक। और ये अंगा जो है इससे क्या बनता है? इससे बनता है यन। तो ये हो गया अल्पप्राण। और इसी तरीके से जो आप देख रहे होंगे, देखिए महाप्राण में क्या बात करता है? महाप्राण में महा बोले तो बड़ा, और खा से क्या बनेगा? खा से बनेगा इंग्लिश में के एच। जैसे ये खा है, इससे बन जाएगा के एच, ठीक। का से बनता था, उसी तरीके से घा से बन जाएगा जी एच। उसी तरीके से महाप्राण, देखिए का की जो हम बात कर रहे थे, का, गा, गा, इनकी जो बात कर रहे थे, तो ये तो एक अक्षर बना था, का से के, गा से जी, गा से यन, ठीक। तो जो खा और घा से बन रहा है के एच, तो अल्प से ज़्यादा हो रहा नहीं हो रहा? ऑटोमेटिकली आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे खा से के एच हो जाएगा, ठीक। घा से जी एच, तो ये हो जाएंगे महाप्राण। और जो ये हैं क्या बोलते हैं, चा से क्या होता है? देखिए चा से बताते हैं आपको हम। चा से होता है सी एच, दो इसमें दो लेटर हुए हैं, सी और एच, और ये हो गया अल्पप्राण। और छा से सी डबल एच, ठीक, सी डबल एच हो जाएगा इसमें छा से। इसी प्रकार टा से टी, और ठा जब टी, टा, डा, टा, ठा से टी एच, डबल अक्षर हो रहा है, महा हो रहा है, ग्रेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक। केवल यार समझना है, ठीक है, कि हम लोगों को एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है और किस तरीके से एग्ज़ाम में राइट आंसर क्लिक करके आना है, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब एक तरीके से कोई वो नहीं, समझाने का तरीका किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको आप समझिए, ठीक। इसी तरीके से ता वर्ग है, जैसे ता है, ता, था, दा, धा, ना। मैंने क्या बोला था? पहला, तीसरा और जो पहला तीसरा और पांचवा ये हो जाएंगे अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा ये हो जाएंगे महाप्राण। अब इंग्लिश में इनका मतलब एक तरीके से इंग्लिश में इनको कन्वर्ट करके देखिए, ठीक। ता है तो टी बनेगा, अल्प एक छोटा है ना यार, ता जो छोटा है तो टी बनेगा ना, जायज़ सी बात है। और था है तो टी एच बनेगा, डा है तो डी बनेगा, धा है तो डी एच बनेगा। तो अल्प से महा हो रहा है, ठीक है, लिटिल ग्रेट यही सब हो रहा है, ठीक है। और आप एक और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अघोष और सघोष का भी बताऊंगा, ठीक है। अघोष क्या है? अघोष सघोष प्रत्येक वर्ग का दूसरा पहला वर्ण, और सघोष और घोष दोनों एक ही होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए बहुत सुंदर सी एक ट्रिक है अघोष हम लोग कैसे लिखेंगे? अघोष अघोष में जो आ है वो आ रहा है पहले। अघोष में आ कब आ रहा है? पहले आ रहा है। तो जो पहले दो है, देखो मैंने अघोष की बात की है, अघोष में जो पहले आ रहे हैं, देखिए ये जो दो वर्ग हैं ये पहले आ गए, ठीक। ये पहले आए हैं तो ये हो जाएंगे अघोष, ठीक। और अभी दूसरे नंबर पर है सघोष। सघोष में क्या करना है? सघोष में देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे सघोष, ये सघोष कैसे लिखेंगे? स घो सा, भैया छोटा आ तो पहले आता है, ठीक, और सा आता है बाद में। जब सा बाद में आता है तो जितने बाद वाले बचे हैं वो सब सारे सघोष ही तो होंगे। सघोष या घोष बात एक ही, और अघोष जो
पहला दूसरा वर्ग वो होता है क्या नाम, अघोष, क्योंकि आ पहले आता है, और तीसरा चौथा पाँचवा सघोष सा बाद में आता है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और एक बार आप लोग ध्यान से इसको अगर सुनेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको पक्का 101% और दावे के साथ कह सकता हूँ मैं कि आपको ये वर्णमाला बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इस ट्रिक और बहुत ही एक तरीके से शिद्दत से समझाया है। और बहुत जल्दी जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा, अभी थोड़ा इधर उधर डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो हम लोग वाइट बोर्ड के साथ या डिजिटल बोर्ड के साथ आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।